यूज ए और एन और एनी आर्टिकल। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि जब जनरल सेंस में बात करते हैं तो हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस द वाटर ऑफ दिस वेल इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, यहाँ हमने एक पर्टिकुलर वाटर की बात की। वो वाटर कहाँ का है बच्चे? इस कुएं की है। ठीक है, इस कुएं का जो पानी है उसकी हमने बात की। तो यहाँ पर हमने क्या किया? आर्टिकल द का उपयोग किया, क्योंकि ये वाटर अभी क्या हो गया, ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है। पर्टिकुलर सेंस का मतलब क्या हो गया बच्चे? मैंने आपको बताया था कि स्पेशलाइज थोड़ा सा करना। ठीक है, यहाँ हम किसी भी पानी की बात कर रहे हैं कि वाटर इज लाइफ, मतलब कहीं भी हमें पानी मिल जाए वो क्या है? हमारे लिए जीवन है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो पीने योग्य पानी है हमारा वो कहाँ है? इस कुएं का पानी क्या है? पीने योग्य। तो हमने यहाँ इस कुएं का इस्तेमाल किया, मतलब ये पानी जो है वो स्पेशल पानी है यहाँ का। स्पेशल का मतलब कोई फेमस नहीं है, जीआई नहीं है ये, लेकिन वाटर ऑफ दिस वेल। तो हमने किसी थोड़ा सा इसको क्या किया? रिप्रेजेंटेशन जो था हमारा वो एग्जैक्ट की तरफ था। ठीक है, तो एग्जैक्टली जब हमने कहा तो ये पर्टिकुलर सेंस में आ गया, और यहाँ पर हमने क्या किया? वाटर के पहले द का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, एक एक चीज़ बच्चे आप नोट करते चलेंगे। हमें आशा है कि आप ज़रूर ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि आप जो नोट्स एक बार बना लेंगे फिर आज के बाद आपको कभी भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम चलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारी? इफ यू want to remain healthy, ठीक है, you should drink several glasses of water। ठीक है, if you want to remain healthy you should drink several glasses of water। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या चाहिए? पानी कई ग्लास पीना चाहिए। ठीक है, या फिर इसमें कोई एरर नहीं है? आपको क्या लगता है? ठीक है, बताएं कौन से पार्ट में इसमें गलती है, हमें बताएं। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, या फिर इसमें नो एरर है? एक ऑप्शन हमने बढ़ा दिया आपके लिए। बताएं, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर। हम दरअसल यहाँ आप ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर के। इसका मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर दी वाटर होना चाहिए। ठीक है, क्यों? हम स्वस्थ रहने के लिए जो पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पानी को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हम बता रहे हैं कि आपको सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर लेना चाहिए। यू शुड कंटेन सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल बच्चे हम करेंगे। ठीक है, और कभी कभी ये नो एरर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है अगर कोई ध्यान न दे तो, लेकिन बेस्ट फिट जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चे? द होगा। द को हम यहाँ द का इस्तेमाल जस्ट फिट होगा। ठीक है, चलिए अगला रूल जो है बच्चे वो हमारा क्या है? जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि नाउन होता है और फिर नाउन या प्रोनाउन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा रूल है ये किस पर है बेटा? जैसे हमारे पास द है, ठीक है, फिर क्या है हमारा? नाउन है, और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे द बॉय you saw is my
ब्रदर, ठीक है। द बॉय यू सॉ, वो लड़का जिसको आपने देखा वो क्या है, मेरा भाई है। तो यहाँ बॉय क्या हो गया बच्चे, एक नाउन हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। इसके पहले हम क्या करेंगे था, क्यों, क्योंकि आप खुद समझिए कि हमने पर्टिकुलर सेंस की बात की ना, कि जिसे आपने देखा वो लड़का, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने बताया कि वही लड़का जिसे आपने देखा। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिसे आपने देखा वो क्या है, मेरा भाई है। तो पर्टिकुलर सेंस में जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ये द आर्टिकल का हम उपयोग करते हैं ऐसी स्थिति में, ठीक है। ये एक छोटा सा है, द गर्ल राम मेट इज माई सिस्टर, ठीक है। यू कैन टेक मेनी ऑफ एग्जाम्पल्स। चलिए अगला हम देखते हैं क्या है। एक अच्छा सा रूल है हमारे पास फिर से, कि हम द का इस्तेमाल एक जगह और करते हैं, जब नाउन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी रहे, मतलब आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो ये और या तो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। या तो क्या होता है बच्चे, प्रीपोजिशन होता है। तो हम कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, नाउन के पहले वहां पर द होता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इज ब्लैक, ठीक है। जो चिड़िया पेड़ पर बैठी है वो क्या है, काली है, ठीक है। द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इज ब्लैक। यहाँ पर ये सिटिंग क्या है आपका, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी लग गई। ये आपका नाउन है बर्ड, इसके पहले हम द, क्यों, क्योंकि यहाँ हम किस चिड़िया की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चिड़िया की बात कर रहे हैं जो क्या है, जो एक पेड़ पर बैठी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें, द चेयर इन द रूम इज माइन। हम सभी चेयर की बात नहीं करें, सारी चेयर्स क्या हैं, मेरी हैं, नहीं। द चेयर इन द रूम, जो कमरे में है चेयर वो क्या है, मेरी है। यहाँ पार्टिकुलर का सेंस आ रहा है और हम द का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। आपने अच्छे से देखा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल के अंडर में आने वाले जितने भी रूल्स थे बच्चे कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जीरो आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि कई जगह ऐसी होती है बच्चे जहाँ पर एकदम कंपलसरी है कि हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोहिबिशन, निषेध, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं नो यूज, इसको हम नो यूज ऑफ आर्टिकल बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जीरो आर्टिकल। कई नामों से हम जान सकते हैं, इसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चे, एक बार हम लिस्टिंग कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, जैसे सबसे पहले हमने बताया प्रॉपर नाउन, ठीक है। मेनली प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता। हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल कब लगाते हैं, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। किसी प्रॉपर नाउन को अगर हम कॉमन नाउन बनाना चाहें तो हम उसके पहले अ का इस्तेमाल या ए एन का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि नाम होता है इसलिए अ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अ महेश या समथिंग कोई नाम था, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया आपका। मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन का मैंने आपको बताया था जनरल सेंस में नहीं उपयोग होता, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको पता होगा
माई और योर, ठीक है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, ये सब आपके हो गए। और एक था आपका अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, जैसे हमने लिखा तुलसीज रामचरितमानस। अब यहाँ तुलसी की रामचरितमानस की बात हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ हम बता रहे हैं आपके यहाँ पर तुलसी के द्वारा जो रचित रामायण है उसकी बात कर रहे हैं हम रामचरितमानस की, लेकिन तब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे हम इसको पर्टिकुलरली मान लें या फिर जनरल सेंस में मान लें, ठीक है। और फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या आता है बच्चे आपका, जैसे दिस, दैट, ये सब चीज़ें आ जाती है उसमें, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका आता है जैसे इधर और, नीदर, नॉर, ये सब, ठीक है, जैसे इधर, नीदर, ईच, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी। और एक है आपका नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, सबको हम एक एक करके बच्चे पढ़ेंगे। नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, हिंदी किसी का नाम आया तो इसका नाम खास करके होता है अगर, ठीक है, तो इसके पहले हम इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते, ठीक है। नोट डाउन। चलिए आगे हम क्या देखते हैं, नोट हो गया हो तो इनको हम समझते हैं। जैसे मैंने अब बात किया यहाँ पर कि नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम से क्या मतलब होता है बच्चे, एक तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल हुआ होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर हम कोई नाम है, ठीक है, अगर नेम ऑफ लैंग्वेज है, नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, और एक होता है हम जब द लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, प्लस वो नाम लिखेंगे, नेम ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद हम लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। बात समझ में आई बच्चे, आर यू गेटिंग मी? अगर सिर्फ नेम ऑफ लैंग्वेज हम लिखते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, और जब हम यहाँ पर लिखेंगे द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज और फिर उसके बाद लैंग्वेज शब्द को हम इसमें लिखेंगे, मेंशन करेंगे, देन वी शुड यूज द आर्टिकल, ठीक है। ये जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा सिर्फ इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू नो इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पर बच्चे सिर्फ नाम लिया है, सिर्फ लैंग्वेज का नाम लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश एक नाम है, उसके बाद हमने लैंग्वेज का उपयोग भी किया, लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल भी किया यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इट कंटेन्स दी, ठीक है। यहाँ पर दी या द की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
इसी तरह हिंदी अगर हम लिखें, हिंदी अगर सिर्फ हम हिंदी लिखते हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हिंदी के साथ हम द हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं तो बच्चे हमको द की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, परंतु अगर किसी भी लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो वहाँ पर उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रूल था। जैसे हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा वेरी फ्यू इंडियंस नो चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ मान लीजिए हमको भरना पड़े ए और दूसरा ऑप्शन है आपके पास देश, तो क्या भरना चाहिए हमें? क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने रूल क्या पढ़ा कि जब किसी भी भाषा के नाम की बाद लैंग्वेज शब्द का उल्लेख हुआ हो तो हम उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ का द का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल था बच्चे। छोटे छोटे कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंग्लिश, द इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? जैसे हमने लिखा जर्मन, द जर्मन। ठीक है, तो ये दरअसल जो इंग्लिश है बच्चे, ये हम अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा की, जबकि यहाँ हम द इंग्लिश का मतलब क्या है? अंग्रेजी लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ हम अंग्रेजी लोगों की बात कर रहे हैं। उसी तरह जर्मन क्या है? एक भाषा है, हमने यहाँ भाषा का नाम लिया, लेकिन द जर्मन मतलब कि जो जर्मनी के लोग हैं। ठीक है, जर्मन लोगों की बात हम यहाँ करते हैं, प्लूरल सेंस में इनका काम आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच और द फ्रेंच, तो फ्रेंच का मतलब क्या होगा बच्चे? फ्रेंच का मतलब होगा कि हम भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन द फ्रेंच का मतलब क्या होगा कि हम बोलने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जो फ्रांसीसी लोग हैं उनकी बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड ले लेते हैं। जैसे हमने कहा द इंस्टीट्यूट imparts in the French। ठीक है, जैसे हमने कहा दिस इंस्टीट्यूट imparts in the French, या फिर हम कहें नो एरर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लिखें द इंग्लिश डिफीटेड जर्मन इन द बैटल। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, दिस इंस्टीट्यूट
इम्पार्ट्स इन द फ्रेंच। यहाँ पर दरअसल हम बच्चे कोई इंस्टीट्यूट होगा तो वो हमें फ्रेंच भाषा का ज्ञान कराएगा, ठीक है, फ्रेंच भाषा में ज्ञान हमको देगा। तो ये द फ्रेंच का मतलब तो भाषाई लोग हो गए, ये फ्रांसीसी लोग हो गए, इसका मतलब यहाँ द फ्रेंच की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रेंच की, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज की में बात करनी है। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, द इंग्लिश डिफीटेड। अब यहाँ अंग्रेजी लोगों ने डिफीट किया, हराया किसको? जर्मन भाषा को नहीं, जर्मन लोगों को हराया उसने, बैटल में जर्मन लोगों को हराया। इसका मतलब जर्मन लोगों का सेंस तभी आएगा जब हम इस जर्मन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ द नहीं था तो यहाँ द होना चाहिए था, ठीक है। अब इसी तरह जो अगला रूल है बच्चे हमारा, वो है नेम ऑफ सीजन। सेम कंडीशन वहाँ पर भी होती है कि जब हम सिर्फ सीजन बोलते हैं, कोई नेम ऑफ सीजन है, नेम ऑफ सीजन, तो हम क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम द और फिर नेम ऑफ सीजन और उसके बाद सीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, तो हमें लगाना होता है द, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे हमने कहा द विंटर सीजन, तो ये यहाँ पर सही है क्योंकि विंटर सीजन का नेम है और उसके बाद हमने सीजन शब्द का इस्तेमाल भी किया है, तो द विंटर सीजन हो गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ लिखें द विंटर, तो क्या होगा, तो ये गलत होगा, यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा हमारा, विंटर होगा, ठीक है। इसी तरह द समर सीजन हो सकता है लेकिन द समर नहीं हो सकता, सिर्फ समर हो सकता है। इसी तरह ऑटम सीजन, तो हम बोल सकते हैं वी कैन से द ऑटम सीजन बट वी कैंट से द ऑटम, ठीक है। वी कैन से ओनली, वी शुड से सिर्फ ऑटम, ठीक है। द AUTUMN ऑटम सीजन, वी कैन से इट बट वी कांट से द ऑटम, ठीक है। यहाँ पर द गलत होगा, सिर्फ ऑटम कहेंगे, ठीक है।